राका सेनापति, पूरे जंगल में डर का माहौल है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। क्या मेरी सेना सो रही है? महाराज, मैंने चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दिया है, हर झाड़ी की तलाशी ली है, पर अपराधी परछाई की तरह ओझल हो जाता है। मुझे लगता है वो बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम्हारी सुरक्षा मेरा धर्म है। जब तक मैं सिंहासन पर हूं, किसी बेगुनाह पर आंच नहीं आने दूंगा। हर झाड़ी, हर गुफा को छान मारो, कोई भी जगह छूटने ना पाए। भोलू भाई, मुझे तो अब बाहर निकलने में भी डर लगता है। कल रात मीकू हिरण भी गायब हो गया। पिछले 1 हफ्ते में 4 जानवर गायब हो चुके हैं। सच कह रही हो तुम। मैं तो अब अपनी गुफा से घास लेने भी नहीं निकलता। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई हमें घूर रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जो बिना शोर किए शिकार कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात मैंने नदी के पास कुछ अजीब परछाइयां देखी, पर जब मैं पास पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जंगल में कोई अदृश्य दुश्मन है। क्या हमारे राजा को इस बात की खबर भी है, या वो सिर्फ अपने दरबार में आराम कर रहे हैं? हाँ, हमें उन्हें बताना होगा कि पानी अब सिर के ऊपर से जा रहा है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल शायद हम में से कोई और गायब हो जाए। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए, सूरज निकलते ही दरबार में हाजिर होते हैं। आज फैसला होकर रहेगा। राका सेनापति, पूरे जंगल में डर का माहौल है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। क्या मेरी सेना सो रही है? महाराज, मैंने चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दिया है, हर झाड़ी की तलाशी ली है, पर अपराधी परछाई की तरह ओझल हो जाता है। मुझे लगता है वो बहुत ताकतवर है। पर आप चिंता मत कीजिए महाराज, जो भी ये सब कर रहा है वो जल्द ही आपके सामने होगा। महाराज, अब जंगल सुरक्षित नहीं रहा। पिछले 1 हफ्ते में 4 जानवर अचानक गायब हो गए हैं। ना किसी ने चीख सुनी, ना कोई लड़ाई देखी। बस सुबह पता चलता है कि कोई और कम हो गया। महाराज, अब तो रात में कोई अपने बिल से बाहर नहीं निकलता। बच्चे डर के मारे रोते रहते हैं। हमें हर पेड़, हर झाड़ी से खतरा महसूस होता है। अगर आप हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हम कहाँ जाएं? मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम्हारी सुरक्षा मेरा धर्म है। जब तक मैं सिंहासन पर हूं, किसी बेगुनाह पर आंच नहीं आने दूंगा। महाराज, आज से पूरे जंगल में कड़ा पहरा रहेगा। हर गुफा, हर रास्ते की जांच होगी। गुनहगार चाहे जितना भी शातिर हो, बचेगा नहीं। आज से ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, ये जंगल के भरोसे की परीक्षा है। और भरोसा टूटे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। राका, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपनी पूरी ताकत लगा दो। मुझे वो गुनहगार सलाखों के पीछे चाहिए। जी महाराज। जंगल का घना हिस्सा। राका अपने सिपाहियों के साथ छानबीन कर रहा है। हर झाड़ी, हर गुफा को छान मारो, कोई भी जगह छूटने ना पाए। आज हमें कैसे भी करके सच का पता लगाना ही होगा। जी सेनापति, मैं अभी जाता हूँ। अजीब है ना पंजों के निशान, ना संघर्ष के सबूत। आखिर अपराधी जमीन खा गई या आसमान? एक छोटी सी बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगले दिन दरबार में सेनापति और तेजा दौड़ते हुए आता है। हाथ में एक खून से सना हुआ सुल्तान का शाही हार और कुछ हड्डियां हैं। महाराज, गजब हो गया। कल के छानबीन में ये सबूत मिले हैं, और ये कहाँ मिले जानते हैं? आपकी गुफा के पीछे वाले गुप्त हिस्से में। क्या? महाराज की गुफा में? ये कैसे हो सकता है? सेनापति, ये क्या मजाक है? मुझे माफ कीजिए महाराज, पर ये कोई मजाक नहीं है। ये आपका हार है, और ये हड्डियां, ये तो मुन्ना हिरण की लग रही हैं। ये सब हमें आपके गुप्त गुफा वाले हिस्से में मिला है। तो क्या महाराज आप ही हमें खा रहे हैं? ये तुम सब क्या कह रहे हो? ये झूठ है। मैं अपनी ही प्रजा का शिकार क्यों करूंगा? शायद आप बूढ़े हो रहे हैं महाराज, और आपकी भूख अब बेकाबू हो गई है। सबूत तो यही कह रहे हैं। सभा समाप्त होती है और राजा शेर को कुछ दिनों का समय दिया जाता है। राजा अपने भरोसेमंद जासूस को अपने पास बुलाते हैं।
गिरधारी, पूरी प्रजा मुझे गलत समझ रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। महाराज, जब सबूत जरूरत से ज्यादा साफ हो तो समझ लीजिए कि उन्हें दिखाने के लिए रखा गया है। मुझे शक है कि ये साजिश आपके किसी बहुत करीबी की है। मुझे गुप्त रूप से जांच करने दीजिए। ठीक है, जाओ और इस रहस्य से पर्दा उठाओ। मेरा सम्मान अब तुम्हारे हाथों में है। गिरधारी बिना कोई और शब्द कहे गुफा से निकल गया। थोड़ी देर बाद जंगल की एक सुनसान पगडंडी पर गिरधारी झाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। वो रुक गया। चांदनी रात में एक आकृति दिखाई देती है। राका अकेला था। वो इधर उधर देखकर तेज कदमों से जंगल की गहराई की ओर जा रहा था। सेनापति राका, इस समय सेनापति अकेले छुपकर कहाँ जा रही हैं? गिरधारी ने दूरी बनाए रखी और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। दोनों की परछाइयां पेड़ों के बीच आगे पीछे चल रही थी। जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। चलते चलते वो एक पुरानी गुफा के अंदर चला जाता है। गिरधारी भी उसका पीछा करके हुए अंदर चला जाता है। जंगल का दरबार आज पहले जैसा नहीं था। आज सभी की आंखों में अपने राजा के लिए शक और गुस्सा था। कुछ गायब जानवरों की हड्डियां मिली हैं और उन पर आपके पंजों के निशान हैं। इस पर आप क्या कहेंगे महाराज? और वो शाही लॉकेट, वो भी उसी जगह मिला जहां लाशें मिली। आप ही कातिल हैं। सारे सबूत आपके खिलाफ है महाराज। हम पर राज करने वाला हमें खा रहा है। ये इल्जाम बहुत बड़ा है। तुम सबको क्या हो गया है? क्या किसी ने मुझे अपनी आंखों से ऐसा करते देखा है? महाराज, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जंगल डर के साए में जी रहा है। अगर सच नहीं भी है तो शक बहुत गहरा हो चुका है। अगर राजा ही दोषी निकला तो हम किससे न्याय मांगे? सुल्तान सबके चेहरे देखते रहे। उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सच था जिसे अभी कोई नहीं मान रहा था। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी जंगल को और डर में डाल रही है तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मैं इस जंगल में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। रुकिए महाराज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरबार में गिरधारी खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। असली गुनहगार महाराज नहीं बल्कि कोई और है, और इस समय हमारे बीच ही मौजूद है। चुप रहो बूढ़े, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? सारे सबूत महाराज के खिलाफ हैं। सबूत तुमने ही बनाए थे और गुनहगार कोई और नहीं, तुम ही हो। रखा और महाराज के लिखाव वो सबूत भी तुमने ही रखा था। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूं महाराज। इसने ही आपको फंसाया है, क्योंकि आपने इसके बेटे को जंगल से निकाल दिया था। गिरधारी सेनापति रका की पोल खोल देते हैं और गायब हुए जानवर को दरबार में बुलाता है और सभी राजा को रका की असलियत बता देते हैं। ये सुनते ही सुल्तान रका को गुस्से से देखते हैं। सेनापति, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे अपनी सबसे करीबी सलाहकार माना। मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया। तूने ये सब क्यों किया? मेरी साख, मेरा सम्मान और इन मासूमों की जान दांव पर क्यों लगाई? बोल। तुम पूछते हो क्यों? क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले की वो बारिश वाली रात? मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, उसने सिर्फ एक छोटा सा नियम तोड़ा था और तुमने उसे इस जंगल से बेदखल कर दिया। छोटा सा नियम, वो तुम्हें छोटी सी बात लगती है? उसने एक निर्दोष हिरन के बच्चे की जान ली थी और कानून सबके लिए बराबर है। कानून? कैसा कानून? मेरा बेटा बाहर की दुनिया में अकेला मर गया। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जैसे तुमने मेरी पितृ स्नेह का गला घोटा है, वैसे ही मैं तुम्हारी इज्जत का गला घोटूंगा। मैं चाहता था कि ये प्रजा तुमसे उतनी ही नफरत करे जितनी मैं करता हूँ। बदले की आग ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तूने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। तूने सोचा भी नहीं कि जिन जानवरों को तूने कैद किया, उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी सुल्तान। मुझे सिर्फ तुम्हारी बर्बादी देखनी थी।
और देखो, मैं लगभग जीत ही गया था अगर ये बूढ़ा गिरधारी बीच में लाता। पितृ स्नेह का दुख मैं समझ सकता हूं, पर गद्दारी का कोई माफीनामा नहीं होता। तूने साबित कर दिया कि तू इस आजाद जंगल में रहने के लायक नहीं है। महाराज, इसकी सजा ऐसी होनी चाहिए जो नफरत को खत्म करे, बढ़ाए नहीं। राका, तुम्हें सूखी घाटी में भेजा जाता है जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। वहां तुम अपनी नफरत के साथ अकेले रहोगे। ले जाओ इसे यहाँ से। राका को सूखी घाटी में कैद कर दिया जाता है और सारे जंगलवासी इंसाफ पाकर खुश होते हैं और राजा से उनके ऊपर शक करने की माफी मांगते हैं। गिरधारी, मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वैसे तुम्हें सच पता कैसे चला? महाराज, उस रात जब मैं आपसे मिलकर जा रहा था, वो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। बेचारा सुल्तान, उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी अपनी महामंत्री ही उसे धूल चटाएगी। उसे तो याद भी नहीं होगा 2 साल पहले उस सुल्तान ने मेरे बेटे को जंगल से निकाल दिया था, क्योंकि उसने एक नियम तोड़ा था। मेरा बेटा भूख से मर गया। आज सुल्तान अपनी गद्दी और इज्जत खोकर मरेगा। पर सरदार, उन जानवरों का क्या जिन्हें हमने गुफा में कैद कर रखा है? उन्हें कल रात हम मार देंगे और सारा इल्जाम सुल्तान पर डाल देंगे, और सारे जंगलवासी उस राजा को जंगल से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह मुझे सारी सच्चाई पता चल जाती है और मैं मेरे साथियों के साथ मिलकर सबको बचा लेता हूँ। शाबाश गिरधारी, तुमने अपनी समझदारी से आज पूरे जंगल को बचा लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, वो मिस मत कर देना।